हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग के घर द्वार सब कुछ भी त्याग के यहाँ आए हुए हैं। हम लोग पास एक ही विकल्प है, या तो नौकरी और नहीं तो फिर प्राण त्यागने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। छात्रों का जो मांग है, सरकार को मांग पूरा करना पड़ेगा। सीआईडी से काम नहीं चलेगा, सीबीआई जांच करे जेपीएससी एसएससी का। जो एग्जाम में अवैध तिवारी बैठा है, वो एग्जाम को सीबीआई जांच होना चाहिए और ट्रिपल कंपनी को यहाँ बैन करना चाहिए। कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो जाता है छात्र का भी और उनके घर वालों का भी। उनके घर वाले भी उन पर डिपेंडेंट हैं और बहुत लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि किसी का तो एज लिमिट भी क्रॉस कर चुका है, अब वो एग्ज़ाम देने के लायक है भी नहीं, तो वो लोग अब क्या करेंगे लाइफ में। सारा जीवन पढ़ाई किए, मेहनत किए, एग्ज़ाम दिए भी, योग्यता भी था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मंथन लाइव न्यूज में। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि इस वक्त अब छात्रों का जो आंदोलन है वो अब उग्र हो चुका है। हजारों छात्र जो है इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक पैदल मार्च करते हुए, मशाल जुलूस निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हम सीधा छात्रों से जुड़ेंगे, उनके आक्रोश को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि छात्र जो है बहुत कम थे, बट अब जो है छात्र की संख्या बढ़ते ही जा रही है। जिंदाबाद। ये मशाल झारखंड में मिसाल दे रहा है कि छात्र एकता जिंदाबाद। छात्रों का जो मांग है, सरकार को मांग पूरा करना पड़ेगा। सीआईडी से काम नहीं चलेगा, सीबीआई जांच करे जेपीएससी एसएससी का। जो एग्जाम में अवैध तिवारी बैठा है, वो एग्जाम को सीबीआई जांच होना चाहिए और ट्रिपल कंपनी को यहाँ बैन करना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल कंपनी बड़ा लिस्टेड कंपनी है। यहाँ से हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट उसको बंद कर दिया था। वो चोर कंपनी है और चोर कंपनी को हमारी सरकार ने, झारखंड सरकार ने आखिर क्यों दे रहा है उसको पेपर एग्जाम देने के लिए? जो चोर है उसको जान रहे हैं तो एग्जाम देने क्यों दे रहे हैं? आज हम सड़क पर अपनी खुशी से नहीं बल्कि अपने मांग के लिए और अपने हक के लिए उतरे हैं। जैसा कि हमने बता सकते हैं कि हमने दिन रात मेहनत की, परिश्रम किया और लास्ट में पता चलता है कि एग्ज़ाम या तो कैंसिल हो गया है, या तो पेपर लीक हो गया है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा हो ही जाता है। और प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा नुकसान उस ईमानदार छात्र का होता है जो सबसे ज़्यादा मेहनत किया है और उसका एग्ज़ाम के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर वो पढ़ लिख कर एग्ज़ाम नहीं क्लियर करता है और लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, तो उसके आगे कुछ नहीं उपाय है उसके पास। और हमारा मांग किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का होना है। और झारखंड के युवाओं का भविष्य किसी भी लापरवाही या भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। हर योग्य अभ्यर्थी को उसकी मेहनत का सम्मान और उसका अधिकार मिलना चाहिए। यही संविधान की भावना और यही असली लोकतंत्र की ताकत है। झारखंड के हम सरकार से हाथ जोड़कर यही निवेदन करते हैं, यही विनती करते हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, भर्ती प्रक्रिया को सही किया जाए, निष्पक्ष जाँच हो, सारा एग्ज़ाम अच्छे से हो, कोई किसी तरह का पेपर लीक ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करने के बाद कोई भी छात्र एग्ज़ाम देने जाता है और पता चले कि इस तरह का घटना घट गया है, तो बहुत ही बुरा बात है। और कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो जाता है छात्र का भी और उनके घर वालों का भी। उनके घर वाले भी उन पर डिपेंडेंट हैं और बहुत लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि किसी का तो एज लिमिट भी क्रॉस कर चुका है, अब वो एग्ज़ाम देने के लायक है भी नहीं, तो वो लोग अब क्या करेंगे लाइफ में। सारा जीवन पढ़ाई किए, मेहनत किए, एग्ज़ाम दिए भी, योग्यता भी था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। ये सब प्रॉब्लम है और सरकार से बस यही मांगे कि हमारी मांगों को सुना जाए और कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। आपकी बातें जो है जनता सुन रही है, बाहर के लोग सुन रहे हैं, लेकिन सरकार तक आप जो नहीं रेंग रहे कान। सरकार कि जहां तक आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार को भी अब धीरे धीरे असर होने लग गया है कि छात्र जो हैं डटे हुए हैं। हम लोग को जो है आंदोलन खत्म करवाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्रकारी इस फील्ड में घूम रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं, लेकिन हम लोग छात्र हैं, हम लोग किसी भी प्रकार से जितना भी ऐसे हम लोग लड़ाई झगड़ा वाला हाल नहीं जानते हैं। शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना है ये। हम लोग का जब तक मांग नहीं पूरा होता है तब तक धरना जारी रहेगा। तो हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग के घर द्वार सब कुछ भी त्याग के यहाँ आए हुए हैं। हम लोग पास एक ही विकल्प है, या तो नौकरी और नहीं तो फिर
प्राण त्यागने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है हम ऐसे लोग। में जो पार्टी आके रोटियां सेक रही थी उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग जो है उनका टेंट खारिज करके छोड़ के अपना टेंट में आए। देखिए हम लोग पार्टी से इस सबसे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग से बोले हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट जो है से हम लोग स्वतंत्र रूप से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग किसी भी पार्टी के बैनर तले हम लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे। और जो भी है, अगर हाँ मैं मानता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करना अगर चाहते हैं तो बैक सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से हमारे टीचर लोग और भी जो भी हमारे समाज सेवी जो हमारे यहाँ पे खाना पहुंचा रहे हैं, रहने का व्यवस्था दे रहे हैं, ये सब आप कर सकते हैं।